हय्य अलल फलाह। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज हम लोग इंशाअल्लाह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, इनका भी शुमार अज़ीम रसूलों में से होता है, लेकिन ख़ास तौर से जो 5 रसूल हैं अज़ीम, उनमें नहीं, लेकिन 7वें नंबर पर इनका होता है। 5 अज़ीम जो रसूल हैं उनमें सबसे टॉप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये 5 जो है ये कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया उलुल अज़्म मिनर रसूल। लेकिन बाज़ लोग जो है उलुल अज़्म मिनर रसूल में 7 लोगों का शुमार करते हैं। 5 ये तो हैं ही, और 2 हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो समझिए कि ये सालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में एक साथ जगह जगह आया है दोनों। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले 3 रसूल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद 3 रसूल का जिक्र कुरान में जा बजा आया है। जो पहले 3 रसूल आए हैं उनका नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। अब बीच में इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और उसके बाद जो 3 हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो इस तरह हम लोग जो है इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हो चुके पहले नबी हैं, तो उनके बारे में मालूमात हासिल किए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। और इससे भी पहले जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी मालूमात हासिल की। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो इनका भी जो है सिलसिले नस्ल जो है ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ही के समझिए के ख़ानदान में से हैं। और हज़रत सालेह बिन उबैद बिन मासिख बिन उबैद बिन हादर बिन समूद बिन आबिर बिन इरम बिन साम बिन नूह। तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम थे, और साम के बेटे इरम, इरम के बेटे आबिर, और आबिर के बेटे समूद। और ये समूद ही के नाम पर एक कबीला जो है वजूद में आया, तो यह कौम समूद कहलाए। जैसे कि इसी लाइन में जो है आद के नाम पर एक कबीला वजूद में आया था, तो कौम आद कहलाए। उसके अंदर जब खराबी पैदा हुई तो उनके तरफ जो रसूल भेजे गए वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। अब कौम समूद में जब खराबी पैदा हुई तो वो उनके तरफ जो भेजे गए वो सालेह अलैहिस्सलाम। तो कौम यहाँ पे बनी। फिर ये 3-4 नस्ल के बाद जो है बहुत ज़्यादा जब बिगाड़ आ गया तो फिर अल्लाह ताला ने फाइनल मैसेंजर उस वक्त भेजे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को, लेकिन बहैसियत मजमूई कौम नहीं मानी, अल्लाह ताला ने हिलाक कर दिया। और इनका किस्सा बार बार अल्लाह ताला ने कुरान में कुरैश के सामने रखा कि ये तुम्हारे जजीरे नुमा अरब की कौम थी जो तुमसे कहीं ज़्यादा ताकत कुव्वत में थी और नेमतों में थी। इनके बारे में कुरान ने बार बार कहा कि ये इनके बड़े बड़े बागात थे, बड़े बड़े चश्मे थे, और खेतियाँ इनकी बहुत ये थी, नखलिस्तान बहुत शानदार थे। और फिर ये लोग जो है मैदानी इलाकों में जो है घर बनाते थे, महल्लात बनाते थे, ज़मीनें, हमवार ज़मीनें, और फार्म हाउस वगैरह जो है ये पहाड़ों में जाके बनाते थे, यानी फ़ख्र के लिए किसकी जो है बुलंदी पर जो है घर है। तो इस तरह से जो है हर तरह की नेमतों से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा था। फिर जिस्मानी कुव्वत भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, हाइट वाइट भी जो है इनका बहुत ज़्यादा शानदार होता था। ये पहाड़ों में घर बनाने का एक रीज़न ये भी था कि ये इनकी उम्र बहुत लंबी होती थी, तो ये ज़मीन पर जब घर बनाते थे तो इनको एक ही लाइफ में 2-3 मरतबा घर बनाने पड़ते थे। अब यकीनी बात है कि एक घर कोई बनाया है वो 100 साल चले, इनकी उम्र है 500 साल, तो 4 मरतबा इनको घर बनाने पड़े, 5 मरतबा घर बनाने पड़े। तो इस लिहाज से इन्होंने फाइनल जो है सॉल्यूशन निकाले कि डायरेक्ट पहाड़ को ही खोद करके एक मरतबा मेहनत मशक्कत करके बना लो, ताकि वहाँ जो है प्रॉब्लम घर टूटने का सवाल ही पैदा ना हो। तो इस लिहाज से हर तरह की नेमतों से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा था। लेकिन जब इन लोगों ने सरकशी की, अल्लाह ताला की नाफरमानी किए, और अल्लाह ताला के बजाय दूसरे को पूजना शुरू किए, और अल्लाह ताला के साथ शिर्क जो है जुर्म किए, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने तंबीह के तौर पर कई छोटे छोटे रसूल और अंबिया वगैरह भेजे। लेकिन आखिर में जो है फाइनल रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजे। लेकिन जब इनको भी जो है बहैसियत मजमूई कौम ने इनकार कर दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन पर अजाब ला करके ख़त्म कर दिया। तो कुरैश के सामने एक इबरत का जो है सामान रख दिया गया कि तुम इनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, तुम्हारे पास इनसे ज़्यादा दौलत नहीं है, तुम इनसे ज़्यादा जो है हाइट में नहीं हो, तुम इनसे ज़्यादा लंबी उम्र वाले नहीं हो। तो अगर ये लोग अपने जुर्म की पादाश में निस्त नाबूद कर दिए गए तो वही जुर्म करके जो है तुम लोग कैसे बच पाओ। तो बचने का एक ही सोर्स है कि अल्लाह ताला जब अपना नुमाइंदा भेज देता है तो उनके अकॉर्डिंग अपने अमाल को सुधार लो तो फिर बच जाओगे, और नहीं तो फिर इसी तरह निस्तनाबूद कर दिए जाओगे जिस तरह कौम आद की गई थी, कौम समूद की। तो इसका जो है हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो कुरान में तकरीबन 26 सूरतों में इसका जिक्र आया है।
लेकिन कहीं कहीं पे दो दो लफ्ज़ में भी आया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जो आया है वो सूरह आराफ में, सूरह हूद में, सूरह हिज्र में, सूरह शुअरा में, सूरह नमल में, सूरह कमर में, सूरह शम्स में। तो ये जो है बड़ी बड़ी जो समझे कि कुछ ना कुछ है इनके किस्से जो आए हैं, तो वो समझे 2, 2, 4, 2, 6, 7 बकिया जो है एक एक लफ्ज़ 2 लफ्ज़ करके इबरत के तौर पर अल्लाह ताला ने जो गिनाया है तो वो 26 सूरतों में है। इनका इलाका जो था ये हिज्र का इलाका, ये मदीना है, तो ये पूरा इलाका जो है जजीरा नुमा अरब का, इसको हिजाज बोलते हैं यहाँ से, और नीचे यमन है। तो हिजाज में समझिए कि मक्का और तबूक के बीच में एक इलाका पड़ता है हिज्र। तो ये इलाका जो है इनका था, क्योंकि कौम आद जो थी वो ये अहकाफ के इलाके में थी, यानी ये यमन और हजर मौत के बीच में जो अहकाफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लोग तबाह हो गए कौम आद वाले। तो हूद अलैहिस्सलाम सारे को लेकर के ऊपर चले गए और यहाँ पर आकर के बस आए। तो यहाँ पर मैदानी इलाका भी था, पहाड़ी इलाका भी था, तो ये पूरी कौम जो है यहाँ पर आबाद हुई। तो तबूक से लेकर के मदीना तक ये पूरे जो है आबादी बसी, और फिर इसका जो सेंटर बना वो हिज्र का इलाका बना, तो जिसकी वजह से ये लोग असहाब हिज्र कहलाते। तो एक सूरह भी है सूरह हिज्र कुरान मजीद में, तो उसी पर जो है इनका नाम पड़ा असहाब हिज्र। तो कौम आद जो है अहकाफ में और कौम समूद जो है हिज्र में। आज के दौर में अगर आप मैप देखेंगे सऊदी अरब का, तो हिज्र का नाम नहीं रहेगा, आज का नाम है उसका मदाइन सालेह। मदाइन सालेह जो है वो वही एरिया है जो असहाब हिज्र का एरिया था। और एक जो है यहाँ पर है मदियन, जो शुएब अलैहिस्सलाम जिधर गए थे, तो वो मदियन है, ये मदाइन है। तो इस लिहाज से दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये मदियन के इलाके की तरफ, ये मिस्र से मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो वो अलग एरिया है। जब शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में हम बात करेंगे तो मदियन के बारे में बताएंगे। ये अभी जो है जिधर सालेह अलैहिस्सलाम आए थे वो हिज्र का इलाका है, लेकिन ये पूरी जो सोसाइटी जो फैली हुई थी वो तबूक से लेकर के मदीना तक वो पूरे में आबाद थी। तो इस तरह से जो है जब इस कौम में जो है नाफरमानी शिर्क, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत प्यार से जो समझाया। तो मैं जो है सूरह हूद का पढ़ के बताता हूँ तो आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आए। और सालेह अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत नौजवान थे और बहुत सालेह नौजवान थे, यानी जैसा इनका नाम था वैसे इनकी पर्सनालिटी भी थी। और ये खुद ये इनके जो है दुश्मन कौम वाले जो है, यानी बाद में दुश्मनी हो गई, तो ये लोग खुद ही एतराफ़ करते थे। इन लोगों को जब ये अभी टीन एज में थे तो पूरी कौम को बड़ी उम्मीद थी कि ये लड़का बहुत होनहार है और आगे चल करके कौम का जो है नाम रोशन करेगा, क्योंकि होनहार बिलबर के चिकने चिकने पास। तो इस लिहाज से वो दावत में जो है वो लोग ऐड भी किए थे कि वैला समूदा खाहम सालेहा, कौम समूद के तरफ उन्हीं के भाई साले को हमने भेजा। जैसे कौम आद की तरफ उन्हीं के भाई हूद को भेजा, तो समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने क्या कहा, काल या कौम अब्दुल्लाह, उन्होंने कहा मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो। किसकी इबादत करो? अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। हुवा अनशाअकुम मिनल अर्ज़, वही है जिसने तुम सबको जमीन से पैदा किया है। वस्तामरकुम फीहा, और उस जमीन में तुम लोगों को बसाया है, आबाद किया है। तो फस्तगफिरू, तो उससे तुम इस्तिगफार चाहो, जो भी अब तक गलती हो गई तो उससे माफी मांग लो। असुम्मा तूबू अलैहि, अब फिर उसी की तरफ रुजू कर लो, उसी की हो जा। क्यों? इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, क्योंकि बेशक मेरा रब जो है वो करीब है और दुआ को कबूल करता है। तो तुम माफी मांगोगे फौरन माफ कर देगा, अकाली कुर्बत चाहोगे तो फौरन करीब कर लेगा। तब कौम ने रिस्पॉन्स क्या दिया? कालू या सालेह, कौम ने कहा ए सालेह, कद कुंता फीना मरजुअन कबल हाजा, कि तुम तो हमारे उम्मीदों का मरकज थे, इससे पहले तुमसे तो बड़ी उम्मीदें थी कि तुम कौम को जो है कहां से कहां ले जाओगे, लेकिन अब तो तुम कौम के रीति रिवाजी की मुखालफत शुरू कर दी हो। अतनहाना अन्नाबुद मायाबुद आबाना, क्या तुम हम लोगों को रोकते हो उसकी इबादत से जिसके हमारे बुजुर्ग लोग किया करते थे इबादत? बाप दादा से होते चला आ रहा है कि हम लोग जो इनको पूछते आ रहे हैं, अब तुम उन्हीं को कह रहे हो कि ये गलत है। वही नना लफी शक्की मिम्मा तदून अली मरीब, तो हम लोग तो शक लग रहा है जिसके तरह तुम बुला रहे हो। तो इन्होंने कहा काल या कौम, ऐ मेरी कौम के लोगों, अरअई तुम देखो, गौर करो, इन कुन तो अला बय्यनतिन मिन रब्बी, अगर मैं पहले ही से अपने रब की तरफ से एक बय्यना पे था। ये तुम लोग भी गवाही देते हो कि तुमको बड़ी उम्मीद थी, बहुत नेक साले लड़का है, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ये, तो यानी बय्यना पे था, मतलब फितरत सलीमा पे था। वातानी मिन्हु रहमतन, अब अल्लाह ताला ने रहमत वही से भी नवाज दिया, मुझे अपना प्रॉफिट बना लिया है, दो हो गए, सोने पे सुहागा हो गया। तो फमन यंसुरनी मिनल्लाहि नसैतु, तो अब अगर हम तुम्हारे प्रेशर में आकर के अल्लाह की नाफरमानी करें, नाफरमानी से मुराद क्या है कि तुमको आप सीधे रास्ते की तरफ बुलाना छोड़ दें, तो फिर मेरी मदद कौन करेगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने ड्यूटी दिया है, जॉब असाइन किया है, अब मैं छोड़ दूं तो फिर अल्लाह ताला के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा? तो फमा तज़ीदूननी गैर तफ़सीर, तो तुम लोग तो हमारे लिए खसारा के अलावा कोई चीज़ ज़्यादा नहीं करोगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने दावत दिए। तो कौम ने रिस्पॉन्स दिया कि अरे बेटा, तुमसे तो बड़ी उम्मीद थी, तुम क्या बहकी बहकी बातें करने लगे, अपनी बाप दादा को और ऊंचा उठाना चाहिए तो उनको ही कह दो यही लोग गुमराह थे, गलत रास्ते पे थे। तो इस तरह जो है कौम के अपने खानदान की इमेज जो है खराब हो जाएगी।
लेकिन फिर अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि जब कोई कौम नहीं मानती है ना तो छोटा अजाब देकर के छोड़ा जाता है, क्योंकि ऐश में रहते तो लोग नहीं सुनते हैं, तो थोड़ा सा जो है मुसीबत डाल के देखा जाता है, तो ताकि लोग हिलते हैं और फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। तो जो थोड़ी सी मुसीबत आई तो फिर सालेह अलैहिस्सलाम गए होंगे समझाने के लिए कि देखिए ये मुसीबत आई है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह नाराज है, तो अल्लाह ताला से खुश कीजिए। और अल्लाह ताला खुश कब होता है? जब उसको जो है शिर्क से पाक होकर के इबादत की जाती है। तो उन लोगों ने कहा कि ये सब जो मुसीबत आ रही है ना, ये तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की नहुसत की वजह से, इत्तयरना बिका व बिमन माअक। तो इनको गुस्सा आया, इन्होंने कहा नहीं, क़ाल ताइरुकुम इनदल्लाह, ये तुम्हारी नसूहत अल्लाह की तरफ से है, यानी तुम लोग अल्लाह ताला की सही इबादत नहीं करते हो तो अल्लाह ताला तुमको मुसीबत में डालता है, तुम सही बात करो, अल्लाह खुश होकर तुमको नवाजेगा। तो इस तरह से फिर भी जब लोग जो है बढ़ते ही चले गए, लोग ईमान ला रहे थे, तो फिर जो चौधरी लोग थे इन लोगों को गुरूर बहुत था, और ये जो पहाड़ों पर घर जाके बनाते थे तो ये लोग जो है इसको फ़ख्र के तौर पर लेते थे। जैसे आज के दौर में फार्म हाउस वगैरह जो लेते हैं, हमारा बेहतरीन, हमारा 10 एकड़ में, तो हमारा 20 एकड़ में, तो हमारा 30 एकड़ में, तो हमारा बम्बई से बिल्कुल करीब, तो हमारा इससे बिल्कुल करीब, तो ये सब, तो ये लोग भी जो है फ़ख्र के तौर पर लेते थे। तो अब ये इनको जवाब नहीं दे पाते थे, तो फिर जो इनके साथी लोग रहते थे उनके पास चौधरी लोग जाते थे, लीडर लोग, और जाके कहते थे कि क्या तुम लोग वाकई में मानते हो कि ये अल्लाह के रसूल है? तो गरीब लोग कहते थे, कमज़ोर लोग, कि हाँ मैं तो मानता हूँ वो अल्लाह के रसूल है, क्योंकि उनके सीरत और किरदार की गवाही है, सारी चीज़ की गवाही है। तो सब लोग कहते थे अच्छा तुम लोग मानते, लेकिन हम तो नहीं मानते, यानी हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोग पैसे वाले हैं, हम लोग अकल पढ़े लिखे हैं, हमको बात समझ में आया, तुमको कैसे आ गई? तो ये धौंस जमाते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नेमत हिदायत एक ऐसी इलीट चीज़ है कि मैं किसी को भी नवाज सकता हूँ। इसके लिए जो है अकल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तलब की ज़रूरत है। तलब अगर बिलाल में होंगे तो उनको मैं, हबशा के रहने वाले हैं, हो जाएगा, सुहैब रूम के उनको मिल जाएगा, सलमान फारस उनको मिल जाएगा, लेकिन अबू लहब चचा होने के बाद भी नहीं मिलेगा। अबू तालिब जो है नेक सीरत होने के बावजूद तलब नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इस लिहाज से जो है सालेह अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए पूरी कौम जो है एका कर ली। उसमें से ख़ास तौर से 9 लोगों की टीम थी जो लीडरों की टीम थी। ये जो है इसमें आया है, ये सूरह नमल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 9 लोग जो थे वो तो बिल्कुल अड़ गए थे कि इनको तो ये करना है। यहाँ पे देखिए, वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालेह, हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजे। क्या दावत थी? कि अनिअबुदुल्लाह, एक ही दावत कि अल्लाह की बात करो। फ़इज़ाहुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून, तो फ़ौरन जो 2 फरीक हो गए और आपस में झगड़ने लगे, यानी कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने, तो 2 फरीक हो गए और आपस में झगड़ा शुरू हो गया। अब उसमें झगड़ा में तो पहले तो डिबेट वाला झगड़ा ही होगा। तो अब कोई भी रसूल है तो क्या करते हैं, जाके दावत देते हैं, और दावत कबूल ना करने के नतीजे में डराते हैं कि अजाब आ जाएगा। तो कौम के लोग कहते हैं लाइए अजाब, फिर आमतौर से ला के दिखाइए। अब ये तो अल्लाह ताला की तरफ से डिज़ाइन रहता है कि किस कौम को कितनी मोहलत देनी है, ये रसूल के हाथ में तो रहता नहीं है, को गुस्सा के ला के देते। तो उसके जवाब में जो है सालेह अलैहिस्सलाम बहुत प्यार से समझाए, क़ाल या कौम, ए मेरी कौम के लोगों, लिम तस्ताजिलून बिस्सय्यति क़ब्ल अल-हसना, तुम लोग जो है बुराई की क्यों जल्दी मचा रहे हो अच्छाई से पहले? मांगना ही है, जल्दी मचाना तो अच्छाई की मांगो। तुम लोग अजाब लाइए, जल्दी लाइए, क्यों लेट कर रहे हैं? लौला तस्तग़फिरून अल्लाह, तुम लोग अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं कर लेते? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम लोगों पर रहम किया जाए। क़ालू तय्यरना बिका व बिमन माअक, उन लोगों ने कहा कि ये आपकी नहुसत है और आपके साथियों की नहुसत है। क़ाल ताइरुकुम इनदल्लाह, उन्होंने कहा नहीं, ये नहुसत जो है वो अल्लाह की तरफ से है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम एक ऐसी कौम हो कि जिसको अब आजमाया जा रहा है, फितना में डाला जा रहा है। वकान फिल मदीनत तिस्सतु रहतिन युफ़सिदून फिल अर्ज़, अब अल्लाह ताला ने कहा कि शहर में 9 लोगों की टीम थी जो ज़मीन में फसाद मचाती थी, अवला युस्लिहून, और वो इस्लाह नहीं करती थी। तो ये 9 लोगों को अल्लाह ताला ने जो है बिल्कुल कैटेगरिकल अलग करके बताया। अब ये असल में इशारा किधर था? मक्के में भी 9 लीडर थे जो ज़्यादा जो है पूरी पब्लिक को हाईजेक करके और नुमाइंदा होने का जो रोल निभा रहे थे, जिसमें अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा बिन रबिया है, शैबा बिन रबिया है। इसमें से 7 वो थे जो जंग बदर में मारे गए थे, अब 2 आ ही नहीं थे। अबू लहब नहीं आया था, अपनी जगह पे मशीनरी भेज दिया था, अबू सुफियान जो है वो काफिला लेके गया था। अब बकिया जो 7 थे 9 में से, वो 7 के 7 मरे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 को एक कुआं में डाले थे। अब फिर जैसे अजाब आने के बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातब हुए थे कि मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर दी थी तुम लोग, लेकिन हमारे जो है खैर खाई का जो है कुछ रिगार्ड नहीं किया। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस कुएं वाले से बात किए थे, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बोले थे कि या रसूलल्लाह आप इस मुर्दे से क्या बात करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ पर सिमिलर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया गया कि ये 9 लोग थे, तो आपके भी अपोज में से 9 लोग हैं, इनको असल टैकल करना है। अगर इनको सही ठिकाने लगा दिए तो आपकी दावत तीर की तरह आगे बढ़ जाएगी। तो वकान फिल मदीना तिस्सतु रहतिन युफ़सिदून फिल अर्ज़ वला युस्लिहून, और उसमें भी सिनोनिम और भी अल्लाह ताला ने कर दिए। क़ालू तक़ासमू बिल्लाह, उन लोगों ने कसम खा करके मुआहिदा किया कि बोलो अल्लाह की कसम कि हम लोग क्या करेंगे, लनुबय्यतन्नहु अहलहु, कि हम सालेह और उसके घर वालों पर रात में हमला करेंगे।
सुम्मा लनक़ूलन्ना लिवलिय्यिही, और फिर हम उनके जो है वारिसों से कह देंगे मा शहीदना महलिका अहली व इन्ना लसादिक़ून, हम उनकी हिलाकत में शरीक नहीं थे और हम लोग तो सच बोल रहे। तो अब यही हुआ था कि नहीं, हिजरत की रात में यही जो है 9-11 लोग जो है आकर के घर घेराव कर लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह गाइड कर रहा था कि ये चीज़ होगा, ये हिस्ट्री रिपीट होगी, तो आप उसी तरह इंतजाम कर लीजिए। तो अल्लाह ताला ने कहा देखो वमा करूँ मकरम वमा करना मकरा, वो अपनी चाल चल रहे थे, हम अपनी तदबीर कर रहे थे। वहम ला यशऊरून, और उन्हें कोई शऊर नहीं था। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतु मकरहिम, तो देखो कि उनका कैसा मकर का अंजाम हुआ। अन्ना दमरनाहुम, हमने उन्हें तबाह कर दिया। व कौमहुम, उनकी कौम को, अजमैन, पूरे के पूरे को। फतिलका बुयूतुहुम खावियतुम बिमा ज़लमू, तो ये हैं उनके घर जो खाली पड़े हैं उनके जुल्म के सबब। तो ये जो है इनके खंडरात जो हैं वो हिजर के इलाके में आज भी मौजूद है। ये आज भी आप भी जाएंगे तो आपको ये खंडरात जो है आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पहाड़ तो फना होता नहीं है, तो वो पहाड़ों को जो है खोद खोद करके तराश के जो घर बनाए थे, तो आज भी जो है वो ज़ायरीन का, टूरिस्ट लोगों का जो है ये जगह है कि लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक जा रहे थे 9 हिजरी में मदीना से तबूक, तो यहाँ पर पड़ाव किए थे। तो पड़ाव किए तो यहाँ पर जो है पानी के चश्मे वगैरह भी थे, तो सहाबा किराम ने उस चश्मे से पानी लिए और उससे जो है सालन वगैरह पकाए और जो है आटा भी गूंथे ताकि रोटी बना के रोटी सालन खाएंगे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला मिल गई कि ऐसा ये लोग किए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन गए कि किन किन लोगों ने जो है ये किया है। जब लोगों ने बताया कि हम आटा गूंथे हैं, तैयार है, सालन पका हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन जिन लोगों ने हिज्र के इलाके के कुएं से पानी लेकर के ये काम किए हैं, तो वो अपनी देगों को उलट दो। तो पका पकाया खाने को उलट दिया गया, और जो आटा जो था वो गुदा हुआ था, तो उसको कहा गया कि खुद ना खाओ, ऊँट को खिला दो। अब फिर इससे आगे बढ़े, और फिर जो सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँटनी के पानी पीने का जो एरिया था, वहाँ पर बोले कि यहाँ पर पड़ाव करो और यहाँ के पानी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है कि जब भी इस इलाके से जाना हो तो रोते हुए जो गुजरा करो, और रोना ना आए तो कम से कम रोने की शक्ल बना लिया करो, और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते, क्योंकि ये वो इलाका है जिस पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया था। तो इस तरह से जो है जब बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई डिबेट वगैरह हुए, तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा एक दिन मजलिस लगी हुई थी, वो सारे चौधरी 9 चौधरी बैठे हुए थे, और भी लोग थे। सालेह अलैहिस्सलाम दावत देने के लिए आ गए, क्योंकि उनको अच्छा मौका मिला कि सारे लोग हैं, 100-150 हैं, अगर जो है दावत देंगे 10-20 भी कबूल कर लिए तो हमको अच्छा ही है। उन लोगों ने कहा अच्छा जाने दीजिए, आपको किसने अल्लाह का रसूल बनाया है? अल्लाह ताला कौन है? अला कुल्ली शैइन कदीर है। अच्छा झंझट हटाइए, आप हमारे रिक्वेस्ट पर अगर एक ऐसी चीज़ करके बता दीजिए जो दुनियावी लिहाज से इम्पॉसिबल है, तो हम आपको रसूल मान लेंगे। तो सालेह अलैहिस्सलाम को भी काफ़ी दिन हो गया दावत देने, बोले बोलो चलो, तो बोले कि अच्छा ठीक है, अगर हम जो है वो चीज़ तुम्हारा मुतालबा पूरा कर देंगे तो ईमान ले आओगे? हाँ पक्का ईमान है। क्या बोलो। अब वो मजलिस लगी हुई थी, कहा कि ये देखिए ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ जो है फटे और इसमें से एक जो है ऊँट बरामद। दूसरे ने कहा सिर्फ ऊँट नहीं, ऊँट जो है गाभन होनी चाहिए, 9 माह 10 माह के हमला होनी चाहिए। तीसरे ने कहा कि उसके बदन पे बाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ऊन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चौथे ने कहा कि सुर्ख कलर का होना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ाते कि सब लोग हंसी मजाक में। उन्होंने कहा सब ग्रांटेड, अगर मैं अल्लाह ताला से दुआ किया और अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो मानोगे? कहाँ मान लें। ये वहाँ से उठे, अल्लाह जा करके इबादत खाने में अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू किए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ पूरी कर दी, और इनके सामने जो है पहाड़ फटा है और गाभन ऊँटनी जो है बरामद हुई है। और जिस जो है रिक्वेस्ट के साथ इन्होंने जो है शर्त लगाए थे, वो सारे शरात के साथ वो ऊँटनी यानी एकदम लंबी चौड़ी होनी चाहिए देखने में, तो वो आए हैं। लेकिन कोई नहीं, कहा नहीं जादू हो गया। अब हुआ क्या कि वो ऊँटनी थोड़ी आजमाइश बन गई। ऊँटनी बड़ी थी, वो पूरा गटागट जो है ना पूरे चश्मे का पानी पी जाती थी, और वो इतना खौफनाक चेहरा वगैरह था कि वो जब अगर खड़ी है चश्मे पे तो कोई दूसरी ऊँटनी जो है डर के मारे आती ही नहीं। तो एक प्रॉब्लम आ गया, तो सब लोग रिक्वेस्ट करने आए। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक दिन तुम लोग तुम्हारे जानवर पियेंगे और एक दिन अल्लाह ताला के खुसूसी जानवर नाक़तुल्लाह पानी पे। तो कहा ठीक है। तो इस तरह से जो है एक एरिया उनके लिए फिक्स कर दिया, एक एरिया इनके लिए फिक्स कर दिया, एक दिन इधर एक दिन उधर, तो इस तरह। लेकिन काफ़ी अरसा जब गुजरा तो लोगों को लगा कि खामखा का ये टेंशन है कि एक दिन स्टोर करना पड़ता है, एक दिन ये कोई है नहीं कि अपने में से जांबाज डेरिंगबाज जो इसको मामला का ख़त्म कर दे। तो एक आदमी था, उसका नाम था क़िदार बिन सालिफ। इसने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा। क्या काम करना? कहा ये ऊँटनी को मार दो। अब उसके सामने जो है ऊँटनी का बच्चा भी पैदा हो चुका था, तो हमला थी, कुछ दिन के बाद उसका बच्चा भी हो गया। तो इसने कहा कि मैं ये कर दूंगा। तो ये जो सूरह शम्स में आया है, इज़िम बअस अशक़ाहा,
फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह ना, तो जैसे ये खड़ा हुआ तो वैसे ही सालेह अलैहिस्सलाम ने डराया भी कि अल्लाह की ऊँटनी है और इसका पानी पिलाना दोनों डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना कोई इसको हाथ लगाएगा ना पानी पीने के बारी को जो है इसको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन लोगों ने इसको चढ़ाया, वो 9 लोगों ने, ये चढ़ गया और जा करके जो है उसकी पूंछें काट दी और ऊँटनी जो है वो मर गई। और वो बच्चा जो है भाग गया, बच्चा भाग करके पहाड़ पे चढ़ गया और वहां पर 3 मरतबा आवाज निकाली। अब इन लोगों ने कह लगाने शुरू कर दिए कि तुम तो बोलते थे कि अगर इसको जो हाथ लगाओगे तो अजाब आ जाएगा, अजाब कहाँ आ रहा। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़ाक़रूहा फ़क़ालत तमत्तउ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, कि तुम लोग 3 दिन मजे कर लो। तो इन लोगों ने क्या किया, ये 9 लोगों ने मिल करके कहा कि तुमने ये काम ये किया हो, ऊँटनी मारे हो तो हम लोग जाके बच्चा मार देते हैं। तो ये लोग जाकर के बच्चे को मार दिए। अब बच्चे को मारे तो फिर बच्चे का गोश्त और ये ऊँटनी का गोश्त खूब पका करके खूब इंजॉय करने लगे। अब फिर जो है आंखों से सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा तमत्तउ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, 3 दिन मजे कर लो, 4था दिन अजाब आ जाएगा। तो वही हुआ कि जुमरात का दिन गुजरा, जुमा का दिन गुजरा, शनिचर का दिन गुजरा, इतवार को सुबह सुबह जो है इन पर अजाब आया। तो अजाब के जो है पूरे मतलब जो है हालात बनते चले जा रहे थे। जैसे बारिश होने रहती है तो बादल आने लगते हैं, काला पड़ने लगता है। तो इनके चेहरे भी पहले दिन जो है जर्द पड़े, पीला पड़ा, फिर दूसरे दिन लाल पड़ा, फिर तीसरे दिन काला पड़ा, लेकिन माफी मांगने की तौफीक नहीं हो रही थी। अब इनको असल में क्या हो गया कि ये ऊँटनी ज़बह करने के बाद जो है वो जो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्होंने चाल चली हमने चाल चले, हुआ क्या कि इनको अल्लाह ताला ने दूसरे मिशन पे लगा दिया। कौम घबराने लगे कि सालेह अलैहिस्सलाम की बात झूठ नहीं होती है। तो सालेह अलैहिस्सलाम बोल दिया कि 4थे दिन अजाब आएगा, तो कुछ सोचो, कुछ रिक्वेस्ट करो। लेकिन ये 9 लोग जो टीम थी लीडरों की, इन्होंने दूसरा मिशन लगा दिया लोगों को कि ऐसा करो, ये जो है खाली में डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, तो ऊँटनी तो खत्म हो गई, कुछ हुआ नहीं, तो इन पर भी बिस्मिल्लाह कर, सालेह अलैहिस्सलाम को भी खत्म कर, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांस। तो ये लोग जो है इधर मुहिम में लग गए कि किसी तरह मौका निकालो। तो 3 दिन इसी में इनके गुजर गए। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो 9 लोगों पर तो पत्थर की बारिश बरसा दिया। अब फिर ये जब इतवार सुबह हुई है तो फिर जो है एक जो है जलजला आया है। जलजला आया है तो सब लोग आंधे मुँह गिर गए। और जब आंधे मुँह गिर गए हैं उसके बाद एक चीख आई है, तो वो चीख से जो है सारे लोगों का भेजा फट गया और सब लोग आंधे मुँह जैसे गिरे थे वैसे वहीं पर उसकी रूह परवाज हो गई और वैसे पड़े के पड़े रह गए। और फिर उसके बाद ऐसे ख़त्म हुए जैसे कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। तो मकान तो थे लेकिन रहने वाले ख़त्म हो गए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि ये जो है कुरैश वालों, तुम लोग होश के नाखुन लो। तो इतनी बड़ी बड़ी कौमों को मैंने सफ़े हस्ती से मिटा दिया हूँ रसूल के दावत के इनकार के नतीजे में। तो फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ये हमारे तरफ से मैसेंजर बन के आए हैं। तो इनको अगर जो है तुम ये करोगे तो फिर जो है तुम भी नहीं बख्शे जाओगे, क्योंकि रसूल जो भी होते हैं वो साइल बन के नहीं आते हैं, अदालत बन के आते हैं। मानोगे तो दुनिया के इमाम बनोगे, नहीं मानोगे तो निस्तो नाबूद कर दिया जाओगे। तो ये जो है क़िदार बिन सालिफ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ये आखिरी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजमे में कहा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसमें, कि जानते हो कि दुनिया का सबसे बदबख्त इंसान कौन गुजरा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आप ही बता दीजिए दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त कौन गुजरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पहली उम्मत में गुजरा है, एक बाद की उम्मत में गुजरेगा। तो पहली उम्मत का जो सबसे बड़ा बदबख्त था वो कौन था? यह क़िदार बिन सालिफ था। ये कुरान में भी है, इज़िम बासा अशकाहा, जब खड़ा हुआ सबसे बड़ा बदबख्त, तो वो क़िदार। और दूसरा कौन है? तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि दूसरा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को इशारा करके बोले दूसरा शख्स वो होगा, और दाढ़ी की तरफ इशारा करके बोले सामने ही थे, कि जो तुम्हारी इसको तुम्हारे सर के खून से रंगीन करेगा, यानी तुम्हारे सर पर तलवार मारेगा और उससे जो खून गिरेगा तो ये तुम्हारी दाढ़ी रंगीन हो जाएगी, लाल हो जाएगी। तो वो सबसे बड़ा बदबख्त होगा। तो जो आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साल जाने के बाद जो है अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जो ये खारजी था, उसने आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज की हालत में अटैक किया था। तो ये 2 बदबख्त हैं, एक अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम और एक क़िदार बिन सालिफ। तो इस तरह से ये जो है पूरे चैप्टर क्लोज हुआ। अब इसके बाद इंशाअल्लाह हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में लेंगे, और उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम, और उसके बाद वादे के मुताबिक नबी और रसूल में क्या फ़र्क है वो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तमाम इबरत के निशान से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।